हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर में देख रहे थे हम लोग माइकोलॉजी, और माइकोलॉजी का हम लोग अभी तक जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखेंगे कि माइकोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो फंगस होते हैं, जो उसके माइसीलियम होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे फंजाई का, तो फंजाई का जो स्ट्रक्चर होगा वो शेप और साइज में वेरी करता है। अगर बात करें इसके शेप और साइज की, तो जितने भी फंजाई होते हैं सबका अगर थैलस का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो इनका जो शेप और साइज होगा वो वेरी करेगा, मतलब डिफरेंट शेप और साइज का इनका थैलस होता है। इसके अलावा जैसे एक फंजाई होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं काइट्रिडस। तो जो काइट्रिडस फंजाई होता है, काइट्रिडस फंजाई है, इनकी खासियत क्या होती है कि इनका जो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका थैलस सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। तो जो काइट्रिडस है, काइट्रिडस फंजाई का जो थैलस होगा वो सिंगल सेल के द्वारा बना होता है। इसमें एक ही कोशिका इसके थैलस का फॉर्मेशन करती है। तो काइट्रिडस फंजाई के अंदर एक सिंगल सेल जो होती है वो थैलस का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा बाकी के जो फंजाई होते हैं उनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें, कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो नॉन माइसिलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये नॉन माइसीलियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये नॉन माइसीलियल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, हाइफी के द्वारा उसमें ढेर सारे हाइफी फंजाई के जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो जाल नुमा संरचना बनाते हैं। तो फंजाई के अंदर जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है उससे हम लोग माइसीलियम नाम देते हैं। तो फंजाई के अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर को माइसीलियम नाम दिया जाता है। तो कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जिनमें नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन फंजाई नहीं करते हैं उनका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसमें खास करके एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड एक ऐसा फंगस है जिसके अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर अर्थात माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखें तो कुछ जो फंगस के जो हाइफी होते हैं, मतलब इनका जो हाइफी होगा वो हाइफी मतलब इनका पूरा थैलस का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो होमो एक तरह से एक सेम टाइप की सेल के बने हो सकते हैं। अगर ये सेम टाइप के सेल के बने होंगे तो ऐसी कंडीशन में इन्हें हम लोग नाम देंगे होमोकैरियोटिक। अगर ये सेम सेल से बने होंगे तब इनका नाम क्या पड़ जाएगा, होमोकैरियोटिक। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एक तरह की सेल से न बन के इनके थैलस या मतलब कि डिफरेंट तरह की सेल से बनते हैं, तब ऐसी कंडीशन को कहते हैं हेटेरोकैरियोटिक। तो अगर ये सेम तरह की सेल से बने हैं तब इनका नाम पड़ जाएगा होमोकैरियोटिक, और अगर ये डिफरेंट तरह की सेल से इनका फॉर्मेशन होता है थैलस का, तो ऐसी कंडीशन को हेटेरोकैरियोटिक नेचर कहते हैं। जो फंजाई होते हैं ये हैप्लॉइड नेचर के भी होते हैं। इनका जो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हैप्लॉइड कैरेक्टर में होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम नंबर इनमें n होता है। इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। डिप्लॉइड नेचर का इनका थैलस का ऑर्गेनाइजेशन होगा, अर्थात इनमें क्या होगी, इसे हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड मतलब कि कैरेक्टर ये होगा जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। और कुछ फंजाई के जो थैलस होंगे वो डिप्लॉइड कैरेक्टर के होंगे, मतलब इनमें क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइकैरियोटिक थैलस भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर फंगस का जनरल कैरेक्टर हमें पहले से पता है कि ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के, अर्थात ये डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, या फिर पैरासाइट नेचर के होते हैं, मतलब किसी लिविंग होस्ट पे ये ग्रो करते हैं। अब वो लिविंग होस्ट क्या होगा, ऑलरेडी वो एनिमल या फिर प्लांट दोनों हो सकता है। अब ऐसे फंजाई जो मतलब कि एक तरह से जिनमें किसी भी तरह का सेप्टा अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, उन्हें फाइकोमाइसिटीज कहते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज एक फंजाई का एक क्लास है, फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज की खासियत क्या होती है कि फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जितने भी फंजाई होते हैं ये एसेप्टेट नेचर के होते हैं, अर्थात इनमें सेप्टा अब्सेंट होता है। अब ये सेप्टा क्या होगा,
तो जनरल वे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे ये फंजाई का थैलस है तो इसके अंदर किसी भी तरह का इस तरह का सेप्टा नहीं पाया जाता है। मतलब फंगस का जो थैलस होगा इसमें ऐसे सिगमेंटेड स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे, एसेप्टेड कहेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज जो फंगस होते हैं इनकी खासियत क्या होती है, ये एसेप्टेड नेचर के होते हैं। मतलब इनमें सेप्टा अब्सेंट होता है, ये खंडों में नहीं पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की, तो एस्कोमाइसिटीज इसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज प्लस बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जितने भी फंगस होते हैं ये सेप्टेड नेचर के होते हैं। मतलब इनकी खासियत क्या होती है कि इनमें अगर हम देखेंगे तो इनका जो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन होगा, इनका जो थैलस होगा वो सेप्टा में प्रेजेंट होगा, मतलब खंडों में बटा होगा। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो फंगस होते हैं इनकी खासियत क्या होती है, इनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। मतलब इनका पूरा का पूरा जो हाइफी होता है, थैलस होता है, वो खंडों में बटा होगा। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो डाइमार्फिक नेचर के होते हैं। मतलब डाइमार्फिक नेचर का होगा, कहने का मतलब कि इनमें दो तरह के कैरेक्टर, अलग अलग तरह के कैरेक्टर होंगे। तो डाइमार्फिक नेचर के जो फंजाई होते हैं इनकी खासियत क्या होती है, ये यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के नेचर के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ स्पेशल टाइप के इसमें स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फंजाई के अंदर कुछ स्पेशल यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं और वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं उनका हम लोग अलग अलग डिफरेंट वे में नाम रखते हैं। जैसे देखेंगे वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अगर यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो एक इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं, इसका नाम होता है प्लेक्टेनकाइमा। तो पहला इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है प्लेक्टेनकाइमा। अब ये प्लेक्टेनकाइमा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेक्टेनकाइमा का मतलब ये ऐसे फंजाई होते हैं जिनकी खासियत होती है कि इनका जो हाइफी होता है ये पैड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो इनमें जो हाइफी होगा वो पैड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो पैड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसे फंजाई जिनका जो हाइफी होगा वो पैड लाइक स्ट्रक्चर बनाए, तो इनका जो हाइफी होगा वो पैड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे फंजाई को हम लोग नाम देते हैं प्लेक्टेनकाइमा। इसके अलावा एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं प्रोजेनकाइमा। अब प्रोजेनकाइमा क्या होता है, प्रोजेनकाइमा इसका दूसरा स्ट्रक्चर है। मतलब ये भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है हाइफी का। और प्रोजेनकाइमा फंजाई की खासियत क्या होती है कि इनके जो हाइफी होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। प्रोजेनकाइमा के हाइफी मतलब फ्यूज होते हैं पर कंप्लीटली फ्यूज नहीं होते हैं, नॉट कंप्लीटली फ्यूज्ड। मतलब ऐसे हाइफी जो कंप्लीटली एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होंगे, मतलब आपस में पूर्णतः एक दूसरे फंजाई से नहीं जुड़ते हैं। तो इनके जो हाइफी होते हैं, इनका जो हाइफी होगा वो इस तरह से कंप्लीटली फ्यूज नहीं होगा, मतलब कहीं कहीं पर आपस में इस तरह से जुड़ा होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोजेनकाइमा। तीसरा इसका स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे नाम देते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो फंगस होते हैं इनकी खासियत क्या होती है, पैरेनकाइमा फंजाई की खासियत होती है कि इनके जो हाइफी होते हैं वो कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं। तो इनका जो हाइफी होगा, हाइफी का जो स्ट्रक्चर होगा वो कम्प्लीटली फ्यूज्ड होंगे, हाइफी कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं। तो ऐसे पैरेनकाइमा का मीनिंग हो जाएगा ऐसे फंजाई जिनके जो हाइफी होते हैं वो कम्प्लीटली कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर इनका बनेगा, स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा जिसे राइजोमार्फ कहते हैं। और राइजोमार्फ में क्या होता है कि इसके जो फंजाई के जो कैरेक्टर होते हैं राइजोमार्फ में, राइजोमार्फ फंजाई ऐसे फंजाई होते हैं जो इनका हाइफी होता है, हाइफी रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो हाइफी इसका जो होगा वो रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ऐसे फंजाई जिनका हाइफी रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाए, रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, ऐसे फंजाई को हम लोग क्या नाम देते हैं, राइजोमार्फ कहते हैं।
फंजाई दैट हाइफी आर डेवलप इनटू रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइजोमार्फ। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन होती है स्क्लेरोटियम। स्क्लेरोटियम वाली जो कंडीशन होती है स्क्लेरोटियम, तो ये कैसी कंडीशन है? अब स्क्लेरोटियम में देखेंगे तो ये ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें सॉलिड राउंडेड और पैड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो इनका जो हाइफी होगा स्क्लेरोटियम फंजाई के अंदर कैसा होगा? इनका जो हाइफी होगा ये राउंड शेप का होगा, माने गोलाकार होगा। इसके अलावा ये सॉलिड होगा, थोड़ा सा कठोर होगा, और अगर इसमें देखेंगे तो पैड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसे फंजाई जिनका जो हाइफी होगा वो राउंड शेप का हो, सॉलिड हो और पैड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हो, तो ऐसे फंजाई को हम लोग नाम देते हैं स्क्लेरोटियम। तो हमने आपको पूरा का पूरा जो स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रक्चर होता है फंजाई का, वो ये 5 तरह का बेसिकली होगा। प्लेक्टेनकाइमा जिसमें पैड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हाइफी बनाएगा। प्रोजेनकाइमा जिसमें इसके जो हाइफी होते हैं वो कम्प्लीटली फ्यूज नहीं होते हैं। पैरेनकाइमा मतलब इसका हाइफी जो होगा वो कम्प्लीटली फ्यूज होगा। राइजोमार्फ ऐसे फंजाई जो कि जिनका हाइफी जो होगा वो रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, और स्क्लेरोटियम जो होगा इसके हाइफी जो होते हैं राउंड होते हैं, सॉलिड होते हैं और पैड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें नोट्स हैं, जैसे जो हाइफी होते हैं इसे हम अगर इसमें देखेंगे तो हाइफी का या फिर फंगस का जो कलर होगा, कलर के बेसिस पे इनका अलग अलग मतलब हम नामकरण कर देते हैं। तो एक आप लोग इसमें नोट में इम्पॉर्टेंट में चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम इसमें देखेंगे। तो जो म्यूकर होते हैं, म्यूकर ये फंगस होते हैं। म्यूकर ऐसे फंजाई होते हैं, म्यूकर होते हैं राइजोपस एस्परजिलस नाइजर। म्यूकस राइजोपस और इसके अलावा एक और होता है एस्परजिलस नाइजर। ये ऐसे फंजाई होते हैं जिसे हम लोग मतलब इन तीनों को हम लोग कॉमन रूप से क्या नाम देते हैं? इन्हें हम कहते हैं कॉल्ड एज। इन सभी फंजाई को हम नाम देते हैं ब्लैक राउंड, इन्हें हम लोग ब्लैक मोल्ड कहते हैं, इन्हें हम लोग ब्लैक मोल्ड कहते हैं। तो इसमें 3 तरह के फंजाई हैं। हमने कहा म्यूकर है, राइजोपस है, एस्परजिलस नाइजर। इन तीनों को कॉमन रूप से नाम दिया जाता है ब्लैक मोल्ड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें जो पेनिसिलियम होता है उसे ब्लू और ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो पेनिसिलियम ये भी फंजाई है जिससे पेनिसिलिन बनाई जाती है, एंटीसेप्ट मतलब एक तरह से ये मेडिसिन है। तो पेनिसिलियम क्या होते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्लैक। इसके अलावा ग्रीन, ये ब्लैक और ग्रीन मोल्ड होते हैं। ये जो पेनिसिलियम होते हैं इन्हें हम लोग ब्लैक और ग्रीन मोल्ड्स कहते हैं, ब्लैक और ग्रीन मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। ब्लैक क्या ब्लू बोलेंगे, इसे ब्लू बोलेंगे, इसे ब्लू, ये ब्लू है, और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन मोल्ड के नाम से पेनिसिलियम को जाना जाता है। इसके अलावा अगर इसमें देखेंगे हम तो इसमें न्यूरोस्पोरा होता है जिसे रेड और पिंक मोल्ड कहते हैं। न्यूरोस्पोरा एक दूसरी कंडीशन होती है न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा ऐसे फंजाई होते हैं जिसे हम लोग रेड और पिंक, इसे हम लोग बोलेंगे रेड एंड पिंक, मतलब ये लाल और गुलाबी कलर के मोल्ड होते हैं। रेड एंड पिंक मोल्ड होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। तो म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस नाइजर, इन तीनों को कॉमन रूप से ब्लैक मोल्ड कहते हैं, काला फफूद बोलते हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम को ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, जबकि न्यूरोस्पोरा को रेड एंड पिंक मोल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। तो फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो 3 तरह का इसमें रिप्रोडक्शन देखा गया है फंजाई में। हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शार्ट मतलब वे में। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो होगी फंजाई के अंदर, जो रिप्रोडक्शन होगा
वो 3 टाइप से इसमें रिप्रोडक्शन होगा। इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो सबसे पहला तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर होगा, फंजाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है टोटल, इसमें होल जो बॉडी होगी इसका पूरा का पूरा जो हाइफी होगा वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करेगा। तो इसका पूरा का पूरा जो भाग होगा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के जैसा बिहेव करेगा। मतलब फंजाई का जो, वैसे भी तो फंजाई थैलस होते हैं, तो इसमें रूट स्टेम लीफ जैसा तो कोई स्ट्रक्चर होगा नहीं, तो पूरा का पूरा जो इसका बॉडी पार्ट होगा वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट के जैसा बिहेव करेगा। तो एक इसमें कंडीशन होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं होलोकार्पिक। अगर इसमें रिप्रोडक्शन को देखेंगे डिटेल में तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो पूरी बॉडी से होगा, मतलब थैलस ब्रेक करके वो नए तरह के फंगस का फॉर्मेशन कर लेता है। और ऑलरेडी एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, नए तरह के फंगस का फॉर्मेशन करते हैं। और एक तीसरी कंडीशन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इसमें जो फंगस होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें मेल और फीमेल स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन करेंगे और मेल और फीमेल गैमिट के द्वारा इसमें फ्यूजन की प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पे हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा बॉडी पार्ट, मतलब फंजाई का पूरा बॉडी पार्ट क्या करता है, वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जैसा बिहेव करता है। तो ऐसे फंजाई जिनका पूरा बॉडी पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जैसा बिहेव करेगा उसे हम लोग नाम देते हैं होलोकार्पिक। तो होलोकार्पिक का मतलब होता है पूरा इसका बॉडी पार्ट जो होगा, नो डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब इसमें वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में किसी भी तरह का, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज में देखेंगे तो किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। अब ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा इसका जो होल बॉडी होगा वो क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट के जैसा बिहेव करेगा। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा सैक्रोमाइसीज वर्ग के अंदर देखा गया है। तो एक इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीज। तो जो सैक्रोमाइसीज फंगस होते हैं इनमें होल बॉडी पार्ट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जैसा बिहेव करता है। तो सैक्रोमाइसीज के अंदर इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो होल बॉडी पार्ट से होती है। दूसरी कंडीशन इसमें होती है, एक होलो माने पूरा हो गया, और दूसरी कंडीशन होती है यूकॉर्पिक फंजाई। तो ऐसे भी फंजाई होते हैं यूकॉर्पिक नेचर के होते हैं। तो जो यूकॉर्पिक नेचर के फंजाई होते हैं इनकी खासियत क्या होती है, तो यूकॉर्पिक नेचर के जो फंजाई होंगे इनमें मैक्सिमम जो फंजाई होते हैं वो स्पोर को जर्मिनेट करते हैं और थैलस का कुछ भाग ही रिप्रोडक्टिव पार्ट के जैसा बिहेव करता है। तो इनमें मतलब कि सम स्पेशल पार्ट, मतलब इसमें कुछ स्पेशल पार्ट होंगे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का कार्य करते हैं। मतलब पूरे के पूरे बॉडी से ये कुछ स्पेशल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट के जैसा बिहेव करेंगे और उन्हीं से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसमें कंप्लीट हो पाती है। तो यूकॉर्पिक फंजाई कैसे होते हैं, जिनमें कुछ स्पेशल पार्ट ही बॉडी का रिप्रोडक्शन का कार्य करेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे फंजाई में रिप्रोडक्शन डिटेल में देखेंगे। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, हमने अभी डिस्कस किया था। तो सबसे पहला इसमें तरीका हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो फंजाई में जो सबसे पहला तरीका है वो रिप्रोडक्शन का कौन सा हो जाएगा, वेजिटेटिव मेथड होगा। अब इसमें जो वेजिटेटिव मेथड होता है फंजाई के अंदर, ये कई टाइप का हो जाएगा। इसमें सबसे पहले इसमें एक तरीका आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें सबसे पहला जो वेजिटेटिव मेथड का तरीका है इसे हम लोग नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें सिंपल जो थैलस होगा
ये टूटेगा, ब्रेक करेगा और थैलस के ब्रेक करने की वजह से इसके कुछ टुकड़े बनेंगे और उसी से नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब इसी से नया थैलस बनेगा। तो जो थैलस इसका ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद इसके थैलस क्या करेंगे, वो नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरी एक स्थिति होती है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, फिजन। फिजन का मतलब भी टूटने से होता है। तो फिजन क्या होता है, फिजन में भी जो पूरा का पूरा थैलस होगा, थैलस इसका ब्रेक करेगा और इसमें यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर खास करके ये स्थिति देखी गई है कि जो यूनिसेलुलर नेचर के, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर नेचर का फंजाई होता है। इसमें इसका जो थैलस होगा, थैलस ब्रेक करके ये 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड कर जाता है, 2 हाफ में डिवाइड कर जाता है और ऐसी कंडीशन में उसी से नए थैलस का या नए फंजाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिजन का मतलब होगा इसका सिंपल जो थैलस होगा वो टूटेगा और अलग अलग भागों में डिफ्रेंशिएट कर जाता है या फिर उसी से नए फंजाई का फॉर्मेशन हो जाता है। एक कंडीशन इसमें देखी जाती है बडिंग। बडिंग क्या होता है कि मतलब जो थैलस होगा जनरली उस पर एक आउट ग्रोथ हो जाती है और ये स्थिति भी ऑलरेडी ईस्ट के अंदर देखी जाती है। तो जो ईस्ट होते हैं उनमें आउट ग्रोथ हो जाती है और ये आउट ग्रोथ जो होती है ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब इसी से न्यू थैलस या न्यू फंजाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंडीशन होती है बडिंग की। एक नेक्स्ट कंडीशन इसमें जो आती है उसका नाम है ओइडियम। ओइडियम क्या होते हैं, कोनिडिया के जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ओइडियम जो होंगे एक तरह से जो फंजाई होगा, फंजाई के ऊपर क्या होते हैं, इसके हाइफी जो होते हैं इसमें छोटे छोटे मतलब ओइडिया का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे पूरा का पूरा जो थैलस होगा इस पे इस तरह से छोटे छोटे ओइडिया का फॉर्मेशन होगा और यही इसके जो ओइडिया होंगे ये क्या करेंगे, न्यू थैलस का या न्यू फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन ऑलरेडी जो कही जाती है इसे ओइडिया बोलते हैं। इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन की एक और प्रोसेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। एक कंडीशन होती है क्लेमाइडोस्पोर की। क्लेमाइडोस्पोर में क्या होता है कि जो फंगस होते हैं, फंगस में एक तरह से इसका जो थैलस होगा, हाइफी होगा, हाइफी क्या करता है, हाइफी के ऊपर इस तरह से, जैसे ये हाइफी है तो हाइफी इस तरह का है, तो हाइफी के ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये अंदर के पूरे साइटोप्लाज्म या फिर हाइफी को एक तरह से रिप्रोडक्टिव बॉडी के जैसा डेवलप करती है और यही बाद में फेवरेबल कंडीशन में डिटैच करके अलग होके नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्लेमाइडोस्पोर नाम देते हैं। तो इस तरह से इसमें जो फंजाई होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतने सारे मेथड के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन जिसमें थैलस ब्रेक करेगा और नए थैलस का या नए फंगस का फॉर्मेशन करेगा, फिजन होगा यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर, इसका जो सिंगल सेल होगा, थैलस होगा, वो ब्रेक करके 2 थैलस में या 2 फंजाई में डेवलप हो जाता है। बडिंग में क्या होता है, आउट ग्रोथ होती है और जो ईस्ट होगा उसमें खास करके ऐसी आउट ग्रोथ देखी जाती है जो डिटैच करके नए थैलस का या फंगस का फॉर्मेशन कर लेता है। ओइडियम बनता है, ओइडियम इस तरह से कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ऑलरेडी जो थैलस होता है उस पर ओइडिया बनते हैं, राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो डिटैच करके अलग करके नए फंजाई बनाते हैं। क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं, क्लेमाइडोस्पोर एक तरह से थैलस के ऊपर एक थिक कवरिंग हो जाती है और जिसके अंदर पूरा का पूरा जो हाइफी होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के जैसा बिहेव करता है जो बाद में सेपरेट करके नए फंजाई का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब इसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो फंजाई होते हैं, फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेक्सुअल को देखेंगे। तो दूसरी कंडीशन इसकी आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखी गई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह के मतलब कि स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। इसमें खास करके 3 तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर इसमें बनता है वो बनता है जूस्पोर का।
अब जो स्पोर कैसे होते हैं, तो इसमें जो मतलब कि जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जो स्पोर बनाएगा। जो स्पोर में क्या होते हैं, ऐसे फ्लैजेला मतलब जैसे जो फंगस होते हैं इनमें एक तरह से फ्लैजेला डेवलप होता है और ये लोकोमोशन का काम करेगा। खास करके ये मेल के अंदर डेवलप होता है और ये जो मेल गैमिट के जैसा बिहेव करते हैं, सॉरी ये स्पोर होते हैं, स्पोर में फ्लैजेला डेवलप होता है क्योंकि एसेक्सुअल है ना। तो ये जो स्पोर होगा वो एक तरह से इसका जो पूरा का पूरा थैलस होगा, ये थैलस पे फ्लैजेला डेवलप हो जाएगा जो कि लोकोमोशन करेगा। इसमें मेल और फीमेल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा और यही क्या करेगा, नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो जो स्पोर है माने ये जर्मिनेट करेगा और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, नए फंजाई के अंदर डेवलप हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें होती है अप्लाइनोस्पोर की। एक कंडीशन इसमें होती है अप्लाइनोस्पोर की। तो अप्लाइनोस्पोर जो स्पोर में क्या है, फ्लैजेला डेवलप होते हैं और फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये बाई फ्लैजिलेट या सिंगल फ्लैजिलेट नेचर का हो सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो सैप्रोलेग्निया जो होता है, सैप्रोलेग्निया, तो इसमें सैप्रोलेग्निया है। सैप्रोलेग्निया में मतलब कि सैप्रोलेग्निया जो फंजाई होता है वो जो स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दूसरी कंडीशन होती है इसमें अप्लाइनोस्पोर की। तो जैसे राइजोपस और म्यूकर के अंदर देखेंगे तो स्पोरेंजियम डेवलप होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर प्लानोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें राइजोपस हो जाएगा, इसके अलावा इसमें म्यूकर हो जाएगा। तो राइजोपस और म्यूकर ऐसे फंजाई होते हैं जिसके अंदर क्या बनता है, स्पोरेंजियम बनता है। मतलब एक तरह से स्पोरेंजियम डेवलप होता है। स्पोरेंजियम क्या होती हैं, बीजाणुधानियाँ होती हैं और इनके अंदर अप्लाइनोस्पोर बनता है। इन स्पोरेंजियम के अंदर अप्लाइनोस्पोर डेवलप होता है और अप्लाइनोस्पोर जर्मिनेट करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेता है। एक और कंडीशन इसमें देखी गई है कोनिडिया की। तो इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया जो होगा, कोनिडिया वो ऑलरेडी कोनिडियो 4 पे डेवलप होगा। तो जैसे थैलस होगा तो थैलस के ऊपर इस तरह से जैसे ओइडिया बन रहा था, सेम उसी तरह से कोनिडिया बनता है। तो थैलस के ऊपर कोनिडिया बनता है। तो ये कोनिडिया क्या करते हैं, ये डिटैच करके अलग होके ये नए फंजाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये नया फंजाई बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोनिडिया। अब ये कोनिडिया जिस थैलस पे डेवलप होता है इसे हम लोग नाम दे देते हैं कोनिडियो 4। तो कोनिडियो 4 क्या होते हैं, जिस पे कोनिडिया डेवलप होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो पेनिसिलियम होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कोनिडिया के द्वारा होती है। इसके अलावा म्यूकर और राइजोपस के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो अप्लाइनोस्पोर के द्वारा होगा और जो स्पोर होगा उसमें फ्लैजेला डेवलप होता है और फ्लैजेला एक तरह से लोकोमोशन का काम करेगा और ऐसी कंडीशन में इसका एग्जाम्पल सैप्रोलेग्निया हो जाएगा। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें अंतिम कंडीशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थर्ड एंड लास्ट है, इसमें जो कंडीशन है वो हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है इसमें फ्यूजन होगा। इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें हमेशा गैमेट्स का फ्यूजन होगा। अब गैमेट जो होंगे इनमें एक मेल गैमेट होगा तो दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। मतलब जिसे हम लोग हिंदी में नर और मादा बोलते हैं। मतलब स्त्री और पुरुष के जनन अंगों के द्वारा जो मतलब अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु सेल बनती हैं, उसी तरह से इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट क्या बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो भी कई तरह की कंडीशन के द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लाज्मोगैमी के द्वारा होता है। अब इसमें पहली स्थिति जो होती है वो होती है प्लाज्मोगैमी की। तो प्लाज्मोगैमी कंडीशन क्या होती है, प्लाज्मोगैमी में अगर हम देखेंगे तो इसमें फ्यूजन होगा प्रोटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, कोशिका के अंदर जो सेल के अंदर के मतलब प्रोटोप्लास्ट होते हैं,
प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं इनका फ्यूजन होगा। तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा, मतलब कोई दो सेल होंगी, कोई दो थैलस होगा, दोनों थैलस के जो प्रोटोप्लास्ट होंगे वो इस तरह से आपस में फ्यूज कर जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक थैलस हो गया, ये दूसरा थैलस हो गया। अब इन दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट होंगे वो आपस में इस तरह से इंटरचेंज कर जाते हैं। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं कैरियोगैमी। दूसरी कंडीशन होती है, इसे नाम देते हैं कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी का मतलब होता है इसमें न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। इसमें दो जो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो इस तरह से जैसे दो सेल होंगी, दोनों सेल के जो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में फ्यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में डिप्लॉयड स्टेज बनेगी, डिप्लॉयड स्टेज बनेगी। अब ये जो डिप्लॉयड स्टेज होगी उसमें मतलब डिप्लॉयड स्टेज का फॉर्मेशन होगा, तो उसे हम लोग नाम देंगे कैरियोगैमी। इसके अलावा भी कुछ स्थितियां देखी गई हैं। जैसे कैरियोगैमी के अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस होती है। और हमें पता है कि जो मियोसिस होती है, मियोसिस में क्या होता है कि सिंपल जो डिप्लॉयड स्टेज होती है, डिप्लॉयड स्टेज मतलब जैसे स्पोरोफिटिक स्टेज होगी तो ये डिप्लॉयड स्टेज है। अब इस डिप्लॉयड स्टेज से हैप्लॉयड स्टेज का फॉर्मेशन होना, मतलब जैसे द्विगुणित कोशिका होगी, डिप्लॉयड सेल होगी, तो उससे हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मतलब कि मियोसिस। अब इसमें अगर हम देखें तो ये तीन तरह की कंडीशन हो गई, तीन चार तरह की कंडीशन हो गई, जिसमें हमने देखा प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। ये तीन कंडीशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब यहाँ पे बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब टाइप की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें सबसे पहली जो कंडीशन होती है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन क्या होगा? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें फ्यूजन होता है जो स्पोर्स का, जो स्पोर्स में फ्यूज करते हैं। तो इसमें जो स्पोर्स जो होते हैं, मतलब जो स्पोर्स जो बनते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पोर्स का फ्यूजन होता है। अब जो स्पोर्स का फ्यूजन भी मतलब कि डिफरेंट तीन अलग अलग तरीकों से होगा। पहली कंडीशन होगी आइसोगैमस टाइप की। आइसोगैमस टाइप की, आइसोगैमस का मतलब होगा जब दोनों स्पोर एक जैसे होते हैं तो सेम टाइप के स्पोर होंगे। स्पोर कैसे होंगे? ये सेम टाइप के होंगे। तो स्पोर एक जैसे अगर होंगे तो ऐसी कंडीशन को सेम स्पोर टाइप, मतलब स्पोर का टाइप एक जैसा हो। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे तो दोनों स्पोर यहाँ पे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें स्पोर हैं तो जाहिर सी बात है इसमें फ्लैजेला देखने को मिलेगा। तो इसमें मेल और फीमेल जो गैमीट का स्पोर होगा वो एक जैसा कंडीशन में दिखाई दे। दूसरी कंडीशन होती है एन आइसोगैमस टाइप का। एन आइसोगैमस टाइप की कंडीशन देखने को हमें मिले। अब एन आइसोगैमस टाइप की अगर कंडीशन देखने को मिलेगी तो ऐसी कंडीशन में जो मेल गैमीट होगा, मतलब जो मेल गैमीट का स्पोर होगा वो छोटा होगा और जो फीमेल गैमीट का स्पोर होगा वो बड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम देंगे एन आइसोगैमस, मतलब इन दोनों में स्पोर ऑलरेडी फ्यूज करेगा। इसके अलावा एक कंडीशन होती है ओगैमस टाइप की, जिसमें मेल गैमीट जो होता है, अगली जो कंडीशन होती है इसमें ओगैमस टाइप की होती है। ओगैमस टाइप की होती है और इसमें क्या होगा, ओगैमस में क्या होगा, मेल गैमीट मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट जो होगा वो नॉन मोटाइल नेचर का होगा। मतलब मेल गैमीट मोटाइल होगा अर्थात इसमें फ्लैजेला देखा जाएगा, तो और जो फीमेल गैमीट होगा वो नॉन मोटाइल होगा, उसमें फ्लैजेला नहीं देखा जाएगा। तो मेल गैमीट जैसे मान लीजिए पॉजिटिव, इसे मैंने निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया। तो मेल गैमीट इसमें मोटाइल मतलब फ्लैजिलेटेड होगा, जबकि जो फीमेल गैमीट होगा वो नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। तो ऐसी कंडीशन ऑलरेडी प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन इन तीन स्थितियों के द्वारा होती है। अब दूसरी कंडीशन इसमें आती है, अगर हम देखेंगे तो जो पहली कंडीशन हुई, पहली कंडीशन में हमने प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन देखा। दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट।
दूसरी जो स्थिति होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो होती है गैमेटेंजियल कांटेक्ट होती है। गैमेटेंजियल कांटेक्ट के अंदर हम इसमें देखेंगे तो जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा इसमें मेल और फीमेल के जो गैमेटेंजिया होंगे वो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। तो मेल और फीमेल का जो गैमेटेंजिया होगा, गैमिट होगा, वो एक दूसरे से कांटेक्ट करेगा। तो इसमें जनरली अगर हम देखेंगे तो जो एंथ्रेडिया होगा, एंथ्रेडिया क्या है, एक तरह से मेल गैमिट है। एंथ्रेडिया इसका मेल गैमिट है और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ओगोनियम के अंदर। ओगोनियम क्या है, फीमेल गैमेटेंजियम है और इसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एंथ्रेडिया जो कि एंथ्रेडियम से डेवलप होगा, ये एंथ्रेडिया क्या है, मेल गैमिट है। एंथ्रेडिया मेल गैमिट है और ये किसके अंदर ट्रांसफ़र होगा, ओगोनियम के अंदर। तो इस तरह से जो एंथ्रेडिया होगा वो एग सेल से जाकर फ्यूज होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट बोलेंगे। तीसरी, और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे राइजोपस और म्यूकर, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइजोपस, इसके अलावा म्यूकर। ये दो तरह के ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें गैमेटेंजियल कांटेक्ट भी देखने को मिलता है। तीसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, अब ये स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है, स्पर्मेटाइजेशन वाली जो प्रोसेस होती है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा कि जो इसमें फीमेल जो गैमेटेंजियम होगा, फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर पोर का फॉर्मेशन होगा। मतलब जो मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट स्पर्मेसिया बनाएगा और ये फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेल गैमेट को हम लोग स्पर्मेसिया बोलते हैं। स्पर्मेसिया जो कि ऑलरेडी एंथ्रेडिया के अंदर डेवलप होगा और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ओगोनियम के अंदर। तो इसमें भी कंडीशन कुछ वैसी ही पुरानी जैसी दिख रही होगी आपको, मतलब यहाँ पे गैमेटेंजियल कांटेक्ट के जैसा। तो यहाँ स्पर्मेटाइजेशन क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें ऐसी कंडीशन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलती है जिसमें जो मेल गैमिट होता है वो स्पर्मेसिया का फॉर्मेशन करता है और इसका स्पर्मेसिया ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर एक पोर के द्वारा। मतलब एक जनरली पोर होता है और ऐसी कंडीशन पक्सीनिया के अंदर देखने को मिलती है। तो पक्सीनिया जो फंजाई होते हैं उनमें एक पोर डेवलप होता है, ओगोनियम के अंदर एक पोर छिद्र होता है और उस पोर के थ्रू जो स्पर्मेसिया होता है जो कि मेल गैमेट होगा वो ओगोनियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या है कि एंथ्रेडिया और ओगोनिया, मतलब एंथ्रेडियम के अंदर जो एंथ्रेडिया डेवलप होते हैं जो कि मेल गैमेट होते हैं वो ओगोनियम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई पोर नहीं होता है और यहाँ पे ओगोनियम के अंदर पोर होते हैं जिसमें स्पर्मेसिया ओगोनियम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है किसी पोर के थ्रू। अगली और अंतिम कंडीशन होती है सोमैटोगैमी। एक और कंडीशन है इसमें सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी वाली जो कंडीशन है आई थिंक ये चौथी होगी। तो सोमैटोगैमी वाली जो कंडीशन होती है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। सोमैटोगैमी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के वर्ग में ही अगर हम देखेंगे तो इसमें जनरली क्या होगा कि जो क्लियर सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक तरह से नॉर्मल टाइप के दो न्यूक्लियस होते हैं और वही न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में कुछ फंजाई के अंदर क्लियर सेक्सुअल ऑर्गन दिखाई देते हैं जो कि क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसमें जनरली अगर हम देखेंगे तो इसमें मतलब कि क्या होगा, मेल गैमिट होगा प्लस फीमेल गैमिट होगा। मेल और फीमेल गैमिट होगा, मतलब इसे यन और इसे भी यन से रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसी कंडीशन में ये फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे अर्थात 2n का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में ये 2n का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग सोमैटोगैमी नाम देते हैं। तो इस तरह से जो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे मतलब फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है और ख़ास करके इसमें हम देखेंगे एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।